ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो हम टेक्स्ट चैप्टर 9 चर्चा कर रहे हैं, दामोदर लीला। तो हमने देखा कि जब कृष्ण ये मटका तोड़ते हैं मक्खन का और भागते हैं तो यशोदा उनके पीछे भागती है। तो वर्णन आता है ब्रह्म संहिता में, जो भगवान को योगी पकड़ नहीं सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, उनके योग के बल पे यशोदा ऐसा भगवान को पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि भक्ति है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, क्योंकि भक्ति के माध्यम से ही भगवान को जाना जा सकता है। तो ये पूरे दामोदर लीला का ये बहुत महत्वपूर्ण सार है। भगवान को प्राप्त करना है तो भक्ति के माध्यम से। अतः श्री कृष्ण नामादि नभवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरद्यत। तो वर्णन आता है भगवान श्री कृष्ण का जो नाम रूप गुण लीला हमारे इंद्रियों से हम समझ नहीं सकते, इंद्र या बुद्धि से हम समझ नहीं सकते। सेवन मुखे ही जीवादो, पर जो भगवान का सेवा करेगा भक्तिमय सेवा। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने भक्ति जो शब्द है उसका अनुवाद कैसा दिया है? डिवोशनल सर्विस। जनरली बाहर क्या पुस्तक पढ़ेंगे, भक्ति का अर्थ होता है डिवोशन या भाव। प्रभुपाद ने अर्थ दिया है डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा। क्योंकि जहाँ पे भक्ति है वहाँ पे सेवा होता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड, ट्राई टू सर्व गॉड इन सच अ वे दैट ही वांट्स टू सी यू। भगवान को देखने का प्रयास मत करो, भगवान की ऐसा सेवा करो कि भगवान आपको देखना चाहे। तो यहाँ पे यशोदा ऐसे जो श्री कृष्ण है जिनको कोई पकड़ नहीं सकता, वो भगवान को यशोदा पकड़ लेती है भक्ति से। और यशोदा सोच रही है कृष्ण को कुछ दंड तो देना चाहिए, उसको तो सबक सिखाना चाहिए, नहीं तो ये बार बार ये ऐसा कार्य करता रहेगा। तो यशोदा एक उक्कल को देखती है, ग्राइंडिंग मोटर, और निश्चय करती है कि मैं अभी कृष्ण को बांधूंगी। जो भगवान को कोई बांध नहीं सकता, यशोदा प्रयास कर रही है भगवान को बांधने का। तो भक्ति के मार्ग में जो इम्पॉसिबल है वो हम पॉसिबल करने का प्रयास कर रहे हैं। देवी हैष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं ये माया को पार करना बहुत मुश्किल है, पर जो भगवान का आश्रय लेता है ये संभव होता है। हाँ, जैसे भागवतम में वर्णन आता है, ये जो भवसागर है, इतना विशाल भवसागर, एक बछड़े के चरण पे जितना पानी इकट्ठा होता है बरसात में उतना बन जाता है, और भक्त उसको आराम से लांग कर लेते हैं। तो यशोदा प्रयास कर रही है कृष्ण को बांधने का, और घर में जितने भी रस्सियाँ थे वो सब लेके आती है, सबको बांधती है और कृष्ण को बांधने का प्रयास करती है, पर 2 उंगली छोटा पड़ता है। सब गोपियाँ आ जाते हैं,
ये उत्सव देखने के लिए, ये फेस्टिवल देखने के लिए, क्योंकि बार बार ये सीन देखने को नहीं आता, राइट, कि कृष्ण को कोई बांध रहा है। तो सब देवता सब आगे ये दृश्य देख रहे हैं, यशोदा भी कृष्ण को बांध रही है, सब लोग फोटो कैमरा लेके आ गए। तो यशोदा बोलती है अरे रस्सियाँ लेके आओ घर से। तो सब जो गोपियाँ हैं रस्सियाँ लेके आते हैं और यशोदा बांध रही है, फिर भी 2 उंगली छोटा पड़ रहा है। और सब गोपियाँ बोलती है शायद कृष्ण के नसीब में लिखा है, उसको कोई बांध नहीं सकता। यशोदा बोलती है नसीब वसीब कुछ नहीं, हम नसीब बनाते हैं, मैं कृष्ण को बांध के ही रहूँगी। तो हमने कल देखा कि यशोदा हमको सिखा रही है भगवान को प्राप्त करना है तो क्या भाव होना है, उत्साह निष्ठया धैर्यात्, उत्साह से यशोदा कर रही है। हमने देखा कि ये लीला शुरू होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, चलते चलते शाम सूरज ढलने को आया है, पर यशोदा तैयार नहीं है वहाँ से जाने के लिए। सब गोपियाँ बोलते हैं हम जा रहे हैं, कृष्ण को कोई बांध नहीं सकता। यशोदा बोलती है आप जाओ, पर मैं इसको बांध के ही रहूँगी। सो इतना उत्साह और इतना धैर्य, हाँ, इतना निश्चय, डिटर्मिनेशन एंड देन पेशेंस। यशोदा रुकने के लिए तैयार है, प्रयास करते रहने के लिए तैयार है। तो इतना प्रयास करने के बाद कृष्ण बोलते हैं यशोदा इतना प्रयास कर रही है, उसके शरीर से पसीना छूट रहा है। कृष्ण सोचते हैं ठीक है, मैं अभी यशोदा के हाथों बांध लिया जाऊंगा। तो हम देखते हैं कि ये 2 उंगली ये दामोदर लीला में बहुत महत्वपूर्ण है। पहला उंगली है हमारा प्रयास, आर एफर्ट। दूसरा है कृष्ण की कृपा। शिला प्रभुपाद जब 70 साल की उम्र में अमेरिका जाते हैं, प्रभुपाद प्रयास बहुत करते हैं, कृष्ण की कृपा रही है प्रभुपाद के ऊपर, पर ऐसा नहीं कि प्रभुपाद का प्रयास कम रहा है। प्रभुपाद ने बहुत प्रयास किया। वो जलदूत में वो शिप जाने के लिए उनको टिकट नहीं मिल रहा था, तो प्रभुपाद ये स्किंडिया स्टीम शिप कंपनी जुहू जहाँ पे हमारा मंदिर है उसके पास ही उनका ऑफिस था। तो प्रभुपाद गए थे सुमति मुरारी से मिलने के लिए, जो इसकी ओनर थी, क्योंकि गुजराती थी। प्रभुपाद ने सुना था गुजराती कृष्ण के भक्त होते हैं, मदद करेंगे। तो गए प्रभुपाद, सेक्रेटरी को बोले मुझे मिलना है सुमति जी से। सेक्रेटरी बोले नहीं मैडम बहुत बिजी है। तो प्रभुपाद चले गए। अगला दिन सुबह आए प्रभुपाद, और प्रभुपाद ने डिसाइड किया, जैसे यशोदा ने डिसाइड किया आज कुछ भी हो जाए कृष्ण को बांध के ही रहूंगी। प्रभुपाद डिसाइड किया आज कुछ भी हो जाए सुमति मुरारी को मिलके टिकट प्राप्त करके ही रहूंगा। तो प्रभुपाद सुबह सुबह चले गए, ब्रेकफास्ट नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, डिसाइडेड, निश्चय, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदना, 1 पॉइंटेड अटेंशन। प्रभुपाद जाके बैठ गए और सेक्रेटरी बोले मैडम बहुत बिजी है, मीटिंग चल रहा है। प्रभुपाद बोले चलेगा, नो प्रॉब्लम। प्रभुपाद सीढ़ी पे ही बैठ गए, क्योंकि उतरेगी तो यही सीढ़ी से उतरेगी। उधर ही बैठा रहे प्रभुपाद शाम तक, और एंड शाम के अंत में ये उतरी नीचे, वो देखा कहीं 70 साल का सन्यासी सीढ़ी पे बैठे हैं। तो अंदर बुलाती है और प्रभुपाद को बोलती है क्या चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं मुझे जलदूत जाना है, अमेरिका जाना है। और प्रभुपाद जब वो सफ़र भी होता है, 30 दिन का सफ़र है, एक दिन शायद मज़ा आएगा पानी में, है कि नहीं, हनीमून एक्सपीरियंस आएगा, बाद में नरक का एक्सपीरियंस होता है। इट्स नॉट ईजी। जो लोग बहुत सफ़र करते हैं उनको भी मुश्किल पड़ता है। प्रभुपाद पहले बार ज़िंदगी में जा रहे हैं, 30 दिन वो शिप में बैठ के, वो मछली का स्मेल, नाव इतना ऊपर नीचे होता है, प्रभुपाद को 2 हार्ट अटैक आता है। फिर भी जाते हैं प्रभुपाद अमेरिका, और वहाँ जाके भी कोई लोग आते ही नहीं है। प्रभुपाद का प्रयास जारी है, फुल स्विंग प्रभुपाद एफर्ट डालते हैं हर एक चीज़ करने के लिए। एंड देन फाइनली कृष्ण की कृपा मिलती है, भगवान कृपा देते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारा प्रयास, जैसा यशोदा दिखा रही है कि कितना उत्साह के साथ, निश्चय के साथ, धैर्यता के साथ प्रयास करना है, आशा नहीं छोड़ना है, प्रयास करते रहना है, और अंत समय पे कृष्ण की कृपा अवश्य मिलेगी। कृष्ण टेस्ट करेंगे। ये दुनिया में छोटा सा डिग्री प्राप्त करना है, कुछ करना है, अंत समय तक प्रैक्टिस चाहिए, है कि नहीं। अभी इंडिया ओलंपिक मेडल जीता ना हॉकी में, ऐसा थोड़ी ना, बहुत प्रैक्टिस लगता है, संघर्ष लगता है। तो एक छोटे से मेडल के लिए, डिग्री के लिए इतना मेहनत लगता है। तो भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। पर वो प्रयास को देख के भगवान प्रसन्न होंगे। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो गीता में वर्णन आता है कि जो भी हम भक्ति करते हैं, भले ही हम भूल जाते हैं, पर भगवान हमारा प्रयास कभी भूलते नहीं है। प्रभुपाद जब जुहू मंदिर बांध रहे थे, उस समय वहाँ बहुत सारे गुंडे वगैरह आने लगे मंदिर को तोड़ने के लिए। तो वहाँ के एक लाइफ मेंबर थे जिनका नाम था मिस्टर सेट्टी। तो बोले आप चिंता मत करो प्रभुपाद, जो उन्होंने तोड़ा है मंदिर, एक रात को मैं खड़ा करूँगा। कंस्ट्रक्शन में थे, खड़ा हो गए। और उनका एक लड़का था सेट्टी का, जिसका नाम था ब्रिज। वो बोले मेरा गन लेके आओ, अभी जितने भी गुंडे आने दो, जो भी आएगा मैं उसको उड़ा दूंगा। इतना डिटरमिन थे, पूरी तरह से भक्त भी नहीं थे, पर इतना लगाव था प्रभुपाद के प्रति। तो प्रभुपाद उनको बोले अगर आप आपका यहाँ पे सेवा भूल भी गए तो भगवान नहीं भूल रहे हैं। आप यहाँ पे भगवान के लिए, भक्तों के लिए घर बांध रहे हो, भगवान वहाँ पे आपके लिए घर बांध रहे हैं। तो जो भक्ति में प्रयास हम करते हैं, शायद हमको लगेगा रिजल्ट तुरंत नहीं आ रहा है, पर भगवान नोट करते हैं वो चीज़ को। तो बहुत सारे भक्तों का ये प्रश्न रहता है, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, भगवान देख रहे हैं कि नहीं हमारे प्रयास को, कुछ रिजल्ट तो नहीं आ रहा है। तो हमारे आचार्य बताते हैं भगवान हम जो भक्ति कर रहे हैं, कहीं से खड़े होके देख रहे हैं, पेड़ के पीछे छुप के देख रहे हैं भगवान। और भगवान चाहते हैं कि हमारा तीव्रता बढ़े। जैसे यशोदा का तीव्रता बढ़ रहा है कृष्ण को मानने का, जब हमारा तीव्रता बढ़ेगा हमारे अनर्थ मिटेंगे और भगवान उनका दर्शन देंगे। इन अटेम्प्टिंग टू बाइंड हर सन शी बिकेम टायर्ड, शी वॉज परस्पायरिंग एंड द गार्लैंड ऑन हर हेड फेल डाउन। तो यशोदा इतना प्रयास करते करते पसीना छूट रहा है, उनके सर का जो फूल है वो नीचे गिर जाता है। देन लॉर्ड कृष्णा appreciated the hard labor of his mother and being compassionate upon her, he agreed to be bound up by the ropes. तो कृष्ण अप्रिशिएट करते हैं, माँ बहुत सीरियस है, मुझे लग रहा था ऐसे ही कर रही है, वो बहुत गंभीर है, सीरियस है। तो कृष्ण बोलते हैं ठीक है। तो कृष्ण को दया आता है। भगवान को दया कब आता है? जब भगवान देखते हैं कि भक्त बहुत प्रामाणिकता से, सीरियसली उनको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। Krishna playing as a human child in the house of Mother Yashoda was performing his own selected pastimes. तो इस तरह से कृष्ण का ये अद्भुत लीला है। उनके घर में, नंद के आंगन में कृष्ण ये सब लीला कर रहे हैं और कृष्ण तैयार हो जाते हैं बंधने के लिए और यशोदा उनको बांध देती है। Of course, no one can control the supreme personality of Godhead. The pure devotee surrenders himself under the lotus feet of the Lord, who may either protect or vanquish the devotee. तो भगवान को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, भगवान को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। भगवान, मैंने अभी 10 साल भक्ति किया है, 20 साल भक्ति किया है, अभी आपको दर्शन देना ही है, नहीं, नो वन कैन कंट्रोल। इसलिए भगवान स्वराट है, जब उनका इच्छा होगा किसी को जल्दी दर्शन देंगे, किसी को लंबा समय के बाद दर्शन देंगे, पर भक्त तैयार है। जैसे चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम के अंतिम श्लोक में बोलते हैं, भगवान आप मुझे आलिंगन करो या मुझे तिरस्कार कर लो, फिर भी मैं आपका भक्ति करता रहूँगा। जैसे एक चातक पंक्षी होता है, एक पंक्षी का खासियत है बादल से गिरा हुआ पानी, बरसात का पानी पीता है, ज़मीन पे गिर गया तो नहीं पीता। तो बादल की तरफ देखता रहता है कब पानी आएगा, कब बरसात का पानी होगा। पर कभी कभी बादल क्या करता है, बिजली फेंकता है। ये बेचारा रुका है बादल की तरफ आशा करके पानी देगा, पर बिजली फेंकता है बादल, फिर भी चातक नहीं बोलता ठीक है छोड़ दिया तुमको और किसी के पास नहीं, उसका लॉयल्टी है, स्टिल लॉयल। जैसे कुत्ते होते हैं ना, बहुत वफादार होते हैं। कुत्तों को कभी मालिक लात भी मारेगा, फिर भी कुत्ता मालिक के पास ही आएगा, है कि नहीं, ही विल स्टिल कम। महात्मा गांधी की जिंदगी में एक कहानी है। महात्मा गांधी एक बार, उनकी पत्नी को, उनका झगड़ा होता है घर में, और महात्मा गांधी उनके पत्नी को बोलते हैं घर से निकल जाओ, वो घर से बाहर कर देते हैं। और एक 4-5 घंटे बाद घर दरवाज़ा खोलते हैं तो पत्नी उधर ही है, बोलते हैं ठीक है अंदर आ जाओ क्योंकि घर से निकाल दिया, जाएगी कहाँ वो, है कि नहीं, अंदर ले लिया। तो भगवान कभी भक्तों को कृपा देंगे, कभी तिरस्कार करेंगे। इसलिए कृष्णा इज द सुप्रीम ऑटोक्रेट। द प्योर डिवोटी सरेंडर्स हिमसेल्फ
हु मे ईदर प्रोटेक्ट और वैंक्विश द डिवोटी। राके कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राके के, जो भगवान का इच्छा। परीक्षित को भगवान ने निश्चय किया, जब वो माँ के गर्भ में थे उसको भी बचाना है, ब्रह्मास्त्र से भी बचा लिया। और जब वो नवयुवक हो गए, उनका शादी हो गया, भगवान ने ठान लिया नहीं अभी इसका मृत्यु होना है। परीक्षित बोले ठीक है, उस समय उनका इच्छा था मुझे बचाना, अभी उनका इच्छा है मेरा मृत्यु, जो भी आप भगवान निश्चय करें। राको भी मारो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, हे भगवान मैं तो आपका दास हूं, आप मुझे रक्षा करो, मारो, नो प्रॉब्लम, आई एम सरेंडर्ड अनटू यू। तो ये शरणागति का लक्षण है, भगवान का जो प्लान है स्वीकार करने के लिए तैयार। मैं प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ रहा था, जब शिला प्रभुपाद की माँ गुजर जाती है, प्रभुपाद का उस समय उम्र 16 साल का रहता है, 16 ईयर्स ओल्ड। तो प्रभुपाद को बहुत लगाव था उनके माँ के प्रति, तो उनको बहुत बुरा लगता है। तो उस समय उनके पिता गौर मोहन देव, प्रभुपाद जो बच्चे थे 16 साल के अभय चरण, उनको बताते हैं तुम शोक मत करो, क्योंकि आत्मा तो शाश्वत है, जन्म होता है मृत्यु होता है, इस पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हमको भगवान श्री कृष्ण के प्लान पे, उनका जो इच्छा है उस पर विश्वास होना चाहिए। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। तो ये भक्त का विश्वास है कि भगवान जो भी करेंगे अल्टीमेटली मेरे अच्छे के लिए ही होगा। बट फॉर हिज पार्ट द डिवोटी नेवर फॉरगेट्स हिज ओन पोजिशन ऑफ सरेंडर। तो भक्त का इच्छा है मुझे भगवान का आश्रय लेना है, मैं भगवान से कुछ अपेक्षा नहीं कर रहा हूं। जब नरसिंहदेव आते हैं, प्रहलाद महाराज को पूछते हैं मांगो जो चाहिए मांगो, तुम भी क्या याद करोगे, मांगो। प्रहलाद बोलते हैं मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं आपके साथ बिजनेस नहीं कर रहा हूं, मैं ये दूंगा आप मुझे ये देंगे। मैं वानिक नहीं हूं, बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं आपका भक्त हूं, मुझे आपसे कुछ अपेक्षा नहीं है। ये जब भाव रहता है भगवान का हृदय पूरा पिघल जाता है। मैं हमारे विवेक बिंद्रा जी का एक छोटा सा क्लिप सुन रहा था। अभी इंडिया ने हॉकी का गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक्स में, तो बता रहे थे बहुत साल पहले 1940s में कहीं, तो इंडिया ने ओलंपिक्स हॉकी का जीता था जर्मनी में। तो वहाँ पे हमारे इंडिया के हॉकी एक प्लेयर थे जिनका नाम था ध्यानचंद। तो ये ध्यानचंद मिलिट्री में एक सूबेदार थे, हमारे इंडियन आर्मी में हॉकी भी खेलते थे। और वहाँ पे उन्होंने जर्मनी को हराया 16-1, मतलब 15 गोल से हराया। तो हिटलर वो स्टेडियम में बैठा था और हिटलर, उसको आश्चर्य हुआ ऐसा भी व्यक्ति होता है। तो उसको बुलाता है और बोलता है कि देखो तुम इंडिया छोड़ के जर्मनी आ जाओ, इंडिया ने भारत ने तुमको क्या दिया है, अभी भी तू सूबेदारी हो, यहाँ पे आओ मैं तुमको एयरफील्ड मार्शल बनाऊंगा। तो समय ध्यानचंद बोलते हैं मैं ये नहीं सोचता भारत मेरे लिए क्या करेगा, मैं ये सोचता हूँ मुझे भारत के लिए क्या करना है, तो मैं खेलूंगा तो भारत से ही खेलूंगा। तो ये भक्त का दृष्टिकोण ऐसा ही रहता है, भगवान से कुछ अपेक्षा नहीं है। इन दिस पार्ट ही डजंट फॉरगेट हिज पोजीशन ऑफ सरेंडर। तो भगवान, भक्त का ये विचार है भगवान मुझे कुछ दे न दे, मेरा आश्रय भगवान के प्रति हमेशा रहेगा। Similarly, the Lord also feels transcendental pleasure by submitting himself to the protection of the devotee. तो जैसा भक्त अपने आप को समर्पित होता है, समर्पित करता है भगवान के प्रति, भगवान भी अपने आप को दे देते हैं। तो यशोदा कृष्ण को बांध देती है, जिसको ब्रह्मा शिवजी कोई भी बांध नहीं सकता, वो भगवान को वृंदावन की साधारण स्त्री यशोदा, जो कवर्ड वुमेन, वो बांध देती है। क्यों? क्योंकि अनन्य भक्त है। दिस वॉज एग्जाम्प्लीफाइड बाय कृष्णा सरेंडर अनटू हिज मदर यशोदा। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ के मेरा शरण आ जाओ। पर जो भक्त सब कुछ छोड़ के कृष्ण का शरण जाते हैं, कृष्ण भी सब कुछ छोड़ के ऐसे भक्तों का आश्रय लेते हैं। ये यथामा प्रपद्यन्ते ताम स्तैव भजाम्यहम्। तो अभी कृष्ण यशोदा के हाथों बंध गए। तो ये सुंदर हमारे जो दामोदर लीला का तस्वीर है, इससे कृष्ण क्लियरली दिखाते हैं कि भक्ति का और भक्तों का पोजीशन
इतना श्रेष्ठ है, भगवान से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए कृष्ण कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन के सारथी बनते हैं। कौन है भक्त का सारथी? कौन बनता है? स्वयं भगवान बनते हैं। भगवान का इच्छा है, जैसा भक्त तत्पर रहता है भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान भी तत्पर है। कृष्णा इज द सुप्रीम बेस्टोवर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बेनेडिक्शंस टू हिज डिवोटीज, बट द बेनेडिक्शन व्हिच वाज बेस्टोड अपॉन मदर यशोदा was never experienced even by Lord Brahma or Lord Shiva or the goddess of fortune। तो ये लीला वर्णन करके शिवदेव गोस्वामी इतने भाव में आ जाते हैं, बोलते हैं कि कृष्ण भक्तों को मुक्ति देते हैं, अलग अलग वरदान देते हैं। वरदराज भगवान का एक नाम है। सब जो भी वरदान देते हैं उनके स्वामी हैं भगवान वरदराज। पर ऐसा जो वरदान भगवान ने शिव जी को भी नहीं दिया, ब्रह्मा जी को भी नहीं दिया, लक्ष्मी को भी नहीं दिया, पर वो वरदान भगवान ने यशोदा का दे दिया। तो यशोदा का जो स्तर है ब्रह्मा शिव जी से भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए शिव जी ब्रह्मा जी सब आते हैं यशोदा के पास कि आप हमको कृष्ण का आशीर्वाद दीजिए। हाँ, तो गोपियों का ये पोजीशन है। द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडेड हु इज नोन एज द सन ऑफ यशोदा एंड नंद महाराज is never so completely known to the yogis or speculators। तो इसलिए जो वृंदावन के वासी ब्रजवासी जो कृष्ण को जानते हैं वो योगियां और ज्ञानियां जान नहीं सकते। तो सिर्फ भगवान के अनन्य भक्त, शुद्ध भक्त भगवान को जान सकते हैं। ये जो स्तर है यशोदा का, किसी का कंपैरिजन नहीं है यशोदा के सामने। बट ही इज इजीली अवेलेबल टू हिज डिवोटीज। वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। भगवान को ज्ञान मार्ग से, योग मार्ग से, अष्टांग योग इत्यादि से पाना बहुत मुश्किल है, पर भक्त भगवान को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नॉर इज ही अप्रिशिएटेड एज अ सुप्रीम रिजर्वॉयर ऑफ ऑल प्लेजर बाय द योगीज एंड द स्पेकुलेटर्स। तो भगवान को कोई समझ नहीं सकता। अखिल रसामृत मूर्ति, इतने रस से भरे हैं श्री कृष्ण, ये कौन पहचान सकता है? जो भगवान के अनन्य भक्त हैं। आफ्टर बाइंडिंग हर सन, मदर यशोदा एंगेज्ड हरसेल्फ इन हाउस होल्ड अफेयर्स। तो यहाँ पे दामोदर लीला एक पार्ट समाप्त होता है। यशोदा कृष्ण को बांध देती है, जो असंभव है उसको संभव कर देती है। बांध के यशोदा चली जाती है, अभी मैं अपना घर का कार्य करती हूँ, क्योंकि दिन भर चला गया। तो शुरू हुआ था छोटे दिवाली का सेशन, दिवाली का उत्सव था, दिया जलाने का उत्सव था, ये रस्सी का उत्सव बन गया। रस्सी बांधते बांधते दिन चला गया। अभी यशोदा बोलती है मैं जाके कार्य करती हूँ। एट दैट टाइम बाउंड अप टू द वुडन मोटर, कृष्णा कुड सी पेयर ऑफ ट्रीज बिफोर हिम विच वर नोन एज अर्जुना ट्रीज। तो समय जब कृष्ण को बांध के रखा है, कृष्ण देखते हैं कि सामने दो वृक्ष हैं। वो दो वृक्ष हमेशा उधर ही थे, पर अब तक कृष्ण ने नोटिस नहीं किया, क्योंकि अभी कुछ करने के लिए है ही नहीं। अभी कृष्ण ने नोटिस कर दिया। तो व्यक्ति जब कष्ट में आता है ना, थोड़ा फिलोसॉफिकल बनता है। तो कृष्ण को अभी सोचने के लिए समय नहीं था, क्योंकि सब जगह चोरी करो, ये करो, वो करो, वही सोच रहे हैं। किसके बारे में सोचने का समय है कृष्ण को? तो अभी जब बांध के रखा है, कहीं चल नहीं सकते। तो कृष्ण देखते हैं सामने दो वृक्ष हैं, यमल अर्जुन के वृक्ष हैं। The great reservoir of pleasure, Lord Shri Krishna thus thought to himself, Mother Yashoda first of all left without feeding me sufficient milk, and therefore I broke the pot of yogurt and distributed the stock of butter in charity to the monkeys. Now she has bound me up to the wooden motor, so I shall do something more mischievous than before. तो कृष्ण सोच रहे हैं, देखो कृष्ण का कितना मस्ती है, कम नहीं हो रहा है। इतना सजा पाया है, फिर भी कृष्ण का मस्ती कम नहीं हो रहा। कृष्ण सोच रहे हैं मैंने मक्खन खाया, मटका तोड़ा, जो मक्खन है बंदरों को बांटा, स्वयं का मक्खन नहीं है, माता पिता का मक्खन है, बांट दिया। तो बंदरों को बांट दिया, और अभी मेरे माँ ने मुझे यहाँ पे बांध दिया। अभी मैं ऐसा कार्य करूँगा, पहले जो मस्ती किया था उससे भी खतरनाक एक कार्य करने वाला हूँ। And thus he thought of pulling down the two very tall Arjuna trees। तो कृष्ण सोचते हैं ये दो वृक्षों को मैं अभी गिराऊंगा। तो यशोदा का समझ में आना चाहिए, अगले बार मेरे से पंगा नहीं लेना है, मुझे बांध के नहीं रखना है।
देयर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड द पेयर ऑफ अर्जुना ट्रीज। तो ये दो वृक्षों का इतिहास है। सो दिस इज द कनेक्शन, दामोदर लीला और अगला अध्याय नलकुबेर और मणिग्रीव का उद्धार। इन their previous lives, the trees were born as human sons of Kuvera and their names were Nalakuvera and Manigriva। तो उनके पिछले जन्म में ये वृक्ष कुबेर के दो पुत्र थे, नलकुबेर और मणिग्रीव। फॉर्चुनेटली दे केम विद इन द विजन ऑफ द लॉर्ड। तो इनका भाग्य है कि भगवान ने इनको देखा। जो भगवान जिसको देखते हैं उसका उद्धार निश्चित है। In their previous lives, they were cursed by the great sage Narada in order to receive the highest benediction of seeing Lord Krishna। तो उनके पिछले जिंदगी में नारद मुनि ने उनको श्राप दिया था, बट वो श्राप नहीं था, एक्चुअली वरदान था। इसलिए भक्त जब किसी की जिंदगी में आते हैं, आके श्राप भी देंगे तो वो भी वरदान है। जैसे हम देखते हैं कि जब चैतन्य लीला, जब रथ यात्रा हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं और भक्त लोग अलग अलग सर्कल्स बनाते हैं चैतन्य महाप्रभु का रक्षण करने के लिए। तो 3 सर्कल थे। तो तीसरे सर्कल पे प्रताप रुद्र महाराज और उनके सब मंत्री, गार्ड्स वगैरह सब थे। और प्रताप रुद्र महाराज के एक सेक्रेटरी थे हरिचंदन। तो प्रताप रुद्र महाराज भगवान का नृत्य देख रहे थे, बीच में श्रीवास पंडित आ गए। तो हरिचंदन श्रीवास पंडित को बोलता है थोड़ा साइड हो जाओ, महाराज जी को दर्शन नहीं हो रहा है, ओरिया के राजा हैं, उनको दर्शन नहीं हो रहा है, थोड़ा तो सम्मान रखो, रिस्पेक्ट रखो, एटिकेट फॉलो करो। पर श्रीवास इतने मग्न हैं, उनको पता ही नहीं राजा है कौन प्रजा है, कुछ फर्क ही नहीं उनको। तो और एक बार पुश करते हैं, तो श्रीवास घूम के हरिचंदन को ऐसा चापड़ देते हैं। तो हरिचंदन पहले बार जिंदगी में उसने किसी ने उनको ऐसा मारा है, और वो भी राजा के सामने, सबके सामने, सीधा पब्लिक में स्लैप। तो उनको गुस्सा आता है, कंट्रोल नहीं होता। राजा बोलते हैं कूल डाउन, क्योंकि जब भक्तों का कृपा आता है, भक्तों का कृपा अलग अलग माध्यम से आता है। कभी झापड़ के माध्यम से आता है और कभी श्राप के माध्यम से आता है। तो ये स्वीकार करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्त जो भी करते हैं मेरे हित के लिए, इट इज फॉर माई बेनिफिट। सो इन द प्रीवियस लाइफ दे वर कर्स्ड, एंड इसलिए नारद मुनि ने उनको श्राप दिया, पर एक्चुअली ये श्राप नहीं था, सबसे बड़ा वरदान था भगवान का दर्शन। दिस बेनेडिक्शन कर्स वॉज बेस्टोड अपॉन देम बिकॉज ऑफ देयर फॉरगेटफुलनेस ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन। दिस स्टोरी विल बी नरेटेड इन दी नेक्स्ट चैप्टर। तो नलकुबेर मणिग्रीव का बहुत स्पेशल एक हिस्ट्री है, कैसा उनका उद्धार होता है, कैसा पतन होता है, कैसा उद्धार होता है, वो अगला अध्याय है, चैप्टर 10, डिलीवरेंस ऑफ नलकुबेर एंड मणिग्रीव। हरे कृष्ण।